नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सूर्य ग्रह की। जैसा कि आपको पता होगा कि सूर्य ग्रह जो होता है सभी ग्रहों में राजा होता है। उसको राजा की उपाधि दी गई है क्योंकि सूर्य ग्रह से हम लोग सरकारी नौकरी के साथ साथ उच्च पद, मान सम्मान सब कुछ देखते हैं। सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पे बैठा है, शुभ स्थान पे बैठा है और बलवान है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी अगर चाहते हैं तो सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आप राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो राजनीति में भी आप जा सकते हैं, ऊंचा पद मिल सकता है आपको। जीवन में मान सम्मान, उच्च पद आखिर कौन नहीं चाहता है, लेकिन क्या सभी को यह मिल पाता है? तो इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब आप जानते होंगे कि ऐसा नहीं होता है। सबको ये पद नहीं मिल पाता है, मान सम्मान सबको नहीं मिल पाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर हम इस प्रश्न के मूल पर जाएं तो जीवन में प्राप्त होने वाले मान सम्मान और राजसी जीवन का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान शुभ स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उच्च पद प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी में भी सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकारी नौकरी अगर आप चाह रहे हैं तो उसमें सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह क्या होता है इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में इसे आत्मा, मान सम्मान, राजा, उच्च पद, सरकारी सेवा, लीडरशिप आदि का कारक माना जाता है। सूर्य ग्रह सिंह राशि का स्वामी होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह होता है। यह तुला राशि में नीच का और मेष राशि में उच्च का होता है। शनि और शुक्र इसके शत्रु होते हैं। शनि और शुक्र ग्रह जो होते हैं इसके शत्रु ग्रह हैं। इसके मित्र ग्रह जो होते हैं चंद्र, मंगल और गुरु हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य और शनि में पिता पुत्र का संबंध है, परंतु दोनों ग्रहों में भयंकर शत्रुता है। यदि किसी की कुंडली में ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो शुभ नहीं माने जाते। ऐसा माना गया है कि ये पिता पुत्र के संबंध खराब करते हैं। तो दोस्तों सूर्य ग्रह का सरकारी नौकरी में क्या योगदान होता है आइए जानते हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान हो तो उसे सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है। सूर्य अगर कुंडली में 6, 10, 11 भाव में स्वराशि या उच्च के हों तो सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है। इसके अलावा राजनीति में भी सूर्य की अहम भूमिका होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान है तो राजनीति में ऊंचा पद प्राप्त करता है। ऐसा माना गया है। सूर्य ग्रह बहुत ही, जो ये चीज़ें बताई गई हैं इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर सूर्य ग्रह बलवान हो तो उसके अंदर गजब का नेतृत्व क्षमता होती है। समाज में उसका मान सम्मान होता है, प्रसिद्धि मिलती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो इसके उपाय भी बताए गए हैं ज्योतिष में। उसके उपाय आप कर सकते हैं। इन उपाय के द्वारा आप सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के उपाय। तो सबसे पहला है उपाय, रविवार के दिन केसरिया रंग धारण करें। उसके अलावा उगते हुए सूर्य को रोजाना जल चढ़ाएं। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद होता है। शारीरिक तो फायदा देता ही है, बाकी सूर्य को मजबूत करने के लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत ही बढ़िया होता है। तीसरे नंबर पर रविवार को सूर्य देव की उपासना करें। रविवार को आप व्रत रह सकते हैं और सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। सूर्य देव के लिए रविवार व्रत रख सकते हैं आप। सूर्य देव के लिए पुष्प लाल जो होता है, लाल पुष्प, गुड़, तांबा, गेहूं आदि का दान करें।
कुंडली में सूर्य की मजबूती के लिए आप माणिक रत्न आता है, माणिक के सूर्य के लिए पहना जाता है। इसको आप पहन सकते हैं, लेकिन इसको पहनने से पहले रत्नों का कोई जानकार, जो बहुत ज़्यादा जानकार हो, उससे जानकारी लेकर ही रत्न पहने। क्योंकि जो होता है पत्थर, जो होता है रत्न होता है, जो ये कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है और कभी कभी निगेटिव रिजल्ट दे देता है, ये कभी बहुत बुरे रिजल्ट देता है। इसलिए आप अपनी कुंडली का पूरा जो है फलित करवा लें, पूरा विश्लेषण करवा लें, उसके बाद ही रत्न को पहने। क्योंकि रत्न पहनना, एकदम से पहनना ठीक नहीं होता है। ये हमारी राय है, बाकी आप जैसा समझें कर सकते हैं। अगर सूट करता है तो बहुत अच्छा होता है माणिक रत्न सूर्य के लिए। इसके अलावा आप बेल मूल की जड़ी जो होती है वो धारण करें। एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा होता है। सूर्य आराधना के समय ओम हौम हौ सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये सब चीज़ें आप सूर्य को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो सूर्य मजबूत होगा। सूर्य अगर मजबूत होता है तो राजाओं के समान जीवन देता है। बहुत अच्छा सूर्य का रिजल्ट होता है सूर्य ग्रह का। इसलिए आप ये जो उपाय बताए गए हैं ये कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि सूर्य ग्रह के बारे में, सूर्य ग्रह क्या होता है, वो किस चीज़ का कारक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।